नॉट वेट फर्दर। चलिए जूते चप्पल पहने हो तो जल्दी से एक बार गुरु को याद कर लेते हैं। आप लोगों ने, मैंने जैसे बताया था कि पंचांग का प्रयोग कई जगह होता है। मुहूर्त, तिथि त्योहार चेक करना, ठीक है, यज्ञ चेक करना। तो कैलेंडर भी 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक सौर्य मास, एक चंद्र मास और एक नक्षत्र मास, ठीक है। हमारा जो पर्पस है वो सिर्फ सौर्य मास तक का। हम कोई पंडित नहीं है, हमें मुहूर्त और त्योहार तय नहीं करने, ठीक है। वो सब चंद्र कैलेंडर से होता है, लूनर अमंत मास, ठीक है। हमें करना है सौर्य मास। हमारा काम होता है मुहूर्त निकालना, हमारा काम होता है ज्योतिष को रीड करना, ठीक है। तो आप लोगों ने महीनों के नाम सुने होंगे कि अलग अलग महीने होते हैं, चैत्र वैशाख, है ना, ये सब नाम सुने होंगे। तो ये सब तय होता है सूर्य के गोचर से, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो आप नोट डाउन करो कि पहले मेष से लेकर के मीन राशि तक लिख डालो, लाइन से सीक्वेंस में। मेष, वृषभ, ऐसे लिखिए। सीमा जी लिखना चालू करिए, राइट इट डाउन। और सब में सन की पोजीशन हम देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा महीना क्या कहलाता है। ऑल दीज थिंग्स आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। मेष से लेकर के मीन तक लिख लिया, चाहे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर डाल लीजिए। यस सर। तो जब सूर्य इन राशियों में रहता है तो अलग अलग महीने के नाम होते हैं। जैसे जब मेष राशि में रहता है तो वैशाख बोला जाता है। इसके आसपास एक त्योहार भी होता है, कौन सा त्योहार मनाते हैं? बैसाखी। बैसाखी। करेक्ट। 13 अप्रैल। तो 13 अप्रैल के आसपास देखिए सूरज कहाँ जाता है? मेष में, है ना। इस महीने का नाम होता है वैशाख। जब वृषभ में होता है तो इस महीने का नाम होता है ज्येष्ठ, या जेठ का महीना कहते हैं इसको। अप्रैल, 14 अप्रैल, 13 14 अप्रैल के आसपास जेठ। मिथुन में होता है तो उसे आषाढ़ कहते हैं। कर्क में होता है तो उसे श्रवण कहते हैं। सावन लगा था ना, श्रवण मास, सावन, ठीक है। लियो में होता है तो भद्रपद या भादव, लोकल लैंग्वेज में जैसे बोलते हैं ना, भादव लगा हुआ है। अभी क्या आ गया? कन्या में आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? आश्विन मास। लिब्रा में कार्तिक। वृश्चिक में मृगशिरा या मार्गशीर्ष। धनु में पौष। मकर में माघ। कुंभ में फागुन, फाल्गुन, राइट। और मीन में चैत्र। ये सूर्य के राशि पोजीशन से डिसाइड होता है कि कौन सा महीना चल रहा है। तो जैसे आप जब पैदा हुए तो मान लीजिए कि सूर्य मेष राशि में था, तो आप वैशाख के महीने में पैदा हुए, ठीक है। तो यू मस्ट नो दिस, क्योंकि पुराने लोग आप देखिए हमेशा ही बोलते रहते हैं ना, बैसाख लग गया, जेठ लग गया, फागुन लग गया, माघ लगा हुआ है, ये सब बोलते हैं। और ये सूर्य का गोचर तय करता है। यहां तक बात समझ में आई? चंद्र मास को हम स्टडी नहीं करते, नक्षत्र मास को स्टडी नहीं करते। नक्षत्र मास का जो यूज होता है वो यज्ञ और हवन करने के लिए होता है। जो ऋषि मुनि और ये सब लोग होते हैं वो नक्षत्र मास का इस्तेमाल करते हैं यज्ञ और हवन के तय करने के लिए। चंद्रमास का इस्तेमाल करते हैं, तिथि त्योहार जितने होते हैं वो चंद्रमास से ऑपरेट होते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? फिर एक चीज होती है संक्रांति। नाम सुना है? मकर संक्रांति, यस बड़ी फेमस।
यस। संक्रांति क्या होती है? व्हाट डू वी मीन बाय संक्रांति? जैसे ही सूर्य का मकर राशि राशि में परिवर्तन। प्रवेश, राशि में एंट्रेंस होता है, मतलब एंट्री हो जाती है, तो हम राशि उसको परिवर्तन जैसे परकर। ही होता है ना, यस फ्रॉम यस। 0 to 1 डिग्री, दैट इज नोन एज संक्रांति। तो हर महीने में आएगी हर संक्रांति महीने एक। संक्रांति होती है, हम्म, लेकिन चूंकि मकर संक्रांति बहुत सेलिब्रेटेड होती है, हम कहते हैं देवों का दिन हो गया, देव उठ गए। हम्म। तो सारे जितने आपको मुहूर्त मिलते हैं वो इसीलिए सब उत्तरायण में मिलते हैं। उत्तरायण कब होता है? मकर से चालू होता है, जब सूर्य मकर में एंटर होता है, और मिथुन तक उत्तरायण होता है। और इसे सारे अच्छे मुहूर्त, शादी ब्याह आप सब देखोगे, ज्यादातर आपको उत्तरायण में मिलेंगे। उत्तरायण देखिए बहुत सेलिब्रेट करते हैं ना। हम्म। और सेकेंड पार्ट कर्क से लेकर के धनु तक, फिर दक्षिणायन। दक्षिणायन। देव सो रहे हैं। हमने एक बार पहले जब शुरुआती क्लास कर रहा था तो मैंने कहा था ना कि हर जगह का डे एंड नाइट अलग अलग है। पृथ्वी पे हमारा 12-12 घंटे का है, बट नॉट नेसेसरी। कहीं और देवलोक पर ये जो है वो सूर्य के मूवमेंट पे, इसीलिए उत्तरायण को सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, सारी देवी शक्ति उड़ गई। करेक्ट? हम्म। ओके, तो संक्रांति समझ में आ गई। संक्रांति पे करते क्या है? जितनी ग्रह शांति की पूजा करानी होती है वो सब संक्रांति पे कराई जाती है। जितना आपको डोनेशन देना हो, तीर्थ यात्रा पे निकलना हो, ये सब संक्रांति पे होता है। क्या क्या होता है? तीर्थ यात्रा, ग्रह। डोनेशन, एंड all the grah shanti pujas are to be conducted on Sankranti only. इसका इफेक्ट मेन फोल्ड कई गुना अच्छा होता है। बाकी करा तो कभी भी सकते हो, लेकिन चूंकि हम ज्योतिषी हैं, हमें मुहूर्त पता होना चाहिए कब क्या कराना है। तो संक्रांति इज गुड फॉर ऑल दीज थिंग्स। करेक्ट? ओके, अब हम नेक्स्ट चीज क्या बताने वाले थे? अब आज हम डिस्कस करते हैं थोड़ा नक्षत्रों के बारे में, और फिर कुछ पर्टिकुलर मुहूर्त के बारे में हम बात करेंगे। एंड दैट इज हाउ अवर पंचांग विल फिनिश। और यही नक्षत्र हमें राशियों की डेफिनेशन सिखाएगा। यहां से इसीलिए मैंने नक्षत्र को लास्ट रखा था। ओके, तो आप देखो 27 नक्षत्र होते हैं। जो भूलोक है अपना, धरती भूलोक है ना, इसे हम भूलोक कहते हैं। भूलोक का स्वामी है मंगल। लोकों में भूलोक का स्वामी मंगल है, इसीलिए मंगल का एक नाम है भौम, भूमि का पुत्र भौम। मंगल एज अ फिगर ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। 3 डॉट्स, इफ यू हैव 3 डॉट्स, व्हाट इज द बेस्ट फिगर यू कैन मेक इट आउट? 3 डॉट अगर आपके पास है तो आप क्या फिगर बना सकते हो? ट्राइंगल। ट्रायंगल। ट्रायंगल। दैट इज व्हाई मंगल रिप्रेजेंट्स अ ट्रायंगुलर फिगर। 27 नक्षत्र हैं और भूलोक पे वो एप्लीकेबल हैं, और भूलोक को मंगल रूल करता है। तो 27 को अगर हम 3 भाग में तोड़ें तो क्या आया? नो नो नो। आए। हर लाइन पर 9 नक्षत्र आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राइट? 1 2 3 4
5 6 7 8 9। हम्म, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसीलिए द मोस्ट यूज्ड नक्षत्र स्कीम इज ओनली 27 एंड नॉट 28। इफ somebody will ask you कि 28 नक्षत्र स्कीम क्यों एप्लीकेबल नहीं होती, वाई, बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, आप देखो हर चीज ट्राइन में चल रहा है। मेष से लेकर के और कर्क तक पहला, सिंह से लेकर के वृश्चिक तक दूसरा, और धनु से लेकर के मीन तक तीसरा ट्राइन में है। और एवरी सेट ऑफ नक्षत्रास आर इन ट्राइन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, वाई वी आर यूजिंग 27 नक्षत्र स्कीम। यस। लेट अस गेट बैक टू दिस। एक क्वेश्चन है कि हम इसमें 3 ही यूज क्यों कर रहे हैं? जैसे 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9 आया, पर मंगल के लिए हमने 3 यूज क्यों किया? वहां थोड़ा कंफ्यूजन है। Why is the, it is ruling the, in the weekday order every planet is ruling a particular dot patterns. ओके, Tuesday is which day? थर्ड है। So 3 dots. What will be the ठीक figure है, of the 3 dots? ट्रायंगल, राइट। Triangle. That is why a triangular form is the representation of Mangal. ओके, गॉट इट। Okay? ओके, थैंक यू। Yes. So now मेष से कर्क तक पहले सेट ऑफ नक्षत्र आते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है? अश्विनी। ये आपको बाय हार्ट रहना चाहिए। रात में कोई एक थप्पड़ मार के उठाए और बोले कि तुरंत बताओ मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, तो ये आपको तुरंत नींद में बताने लायक आप होने चाहिए, इतना बाय हार्ट होने चाहिए। मेष से अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगाशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेष। सिंह से वृश्चिक तक माघ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ। धनु से मीन तक मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषाज, पूर्व भद्रा, उत्तर भद्रा और रेवती। इसके सबके सामने मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग विंशोत्तरी लॉर्ड लिखे। ध्यान से सुनिएगा, मैंने विंशोत्तरी लॉर्ड लिखे। ये आप ऐसे याद रखोगे तो कभी भी आप चूकोगे नहीं कि कौन से नक्षत्र का विंशोत्तरी लॉर्ड कौन है, सबका। फिर माघ का आप देख लो, फिर केतु, पूर्व फाल्गुनी का शुक्र, उत्तरा फाल्गुनी का सूर्य, हस्त का चंद्र, चित्रा का मंगल, स्वाति का राहु, विशाखा का गुरु, अनुराधा का शनि, ज्येष्ठ का बुध, मूल का फिर केतु, पूर्वाषाढ़ा का शुक्र, उत्तराषाढ़ा का सूर्य, श्रवण से चंद्र, धनिष्ठा मंगल, शतभिषाज राहु, पूर्व भद्रा गुरु। ये आपको याद करने में आसानी होगी, शनि, उत्तर भद्रा, केतु। सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा, केतु शुक्र सूर्य, चंद्र मंगल राहु, गुरु शनि बुध। यहां तक क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? कोई नहीं। क्लियर। अब 27 नक्षत्र हैं हमारे पास।
each nakshatra is 13.20 degree. Or there are 7 group of nakshatras. These are based upon the inherent nature of the nakshatra. चलें देखें नक्षत्र। देखिए 7 ग्रुप मैंने बनाए हैं। मैंने क्या बनाया, मतलब दिस इज द स्टैंडर्ड डिस्टिंक्ट क्लासिफिकेशन। ध्रुव, क्षिप्र, मिश्र, चर, मृदु, उग्र एंड तीक्ष्ण। ध्रुव माने फिक्स्ड, ध्रुव तारा होता है ना, वहां से हम सारी चीजों का रेफरेंस लेते हैं। ध्रुव, ध्रुव नक्षत्र, फिक्स नक्षत्र। क्षिप्र नक्षत्र, क्षिप्र माने शॉर्ट। मिश्र नक्षत्र माने मिश्र ऑफ चर एंड स्थिर, चर एंड ध्रुव, मिक्स नक्षत्र। फिर चर नक्षत्र, फिर मृदु नक्षत्र, फिर मृदु का मतलब सॉफ्ट ऑब्वियसली, उग्र नक्षत्र, ठीक है, तीक्ष्ण नक्षत्र, शार्प नक्षत्र। अब आप देखो ध्रुव में कौन कौन से आते हैं, रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भद्रा। अभी मैं इसका यूजेज सबका बताऊंगा, लेकिन अभी आप जस्ट समझने के लिए इसको समझिए कि ध्रुव नक्षत्र रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भद्रा। क्षिप्र अश्विनी, पुष्य, हस्त। मिश्र कृतिका, विशाखा। चर पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा एंड शतभिषाज। मृदु मृगशिरा, अनुराधा, चित्रा, रेवती। उग्र भरणी, मघा, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भद्रा। तीक्ष्ण अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल। हाउ डू वी यूज दिस इंफॉर्मेशन? कोई भी चीज जब आप चाहते हो कि कोई भी काम मैं ऐसा करूं जिसमें स्थिरता रहे, शादी, घर का आप न्यू रख रहे हो, फाउंडेशंस, जिसमें स्थिरता रहे, राइट, वो सब ध्रुव नक्षत्र में किए जाते। जनरल भी आप देखोगे कि अगर जो ध्रुव नक्षत्र की पैदाइश होते हैं, थोड़ा स्थिरता पसंद होती है लाइफ। ओके। क्षिप्र, कोई भी काम ऐसा करना है जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का हो। मुझे मान लीजिए कोई कोर्स लॉन्च करना है जिसमें सिर्फ 2 क्लासेस हैं, 3 क्लासेस है, वेबिनार है, आई कैन गो फॉर क्षिप्र, राइट। छोटा काम करना है, कोई क्षिप्र, लघु काम करना, छोटा सा कोई टेंडर है, एनीथिंग विद शॉर्ट नोटिस, क्षिप्र। मिश्र नक्षत्र, अब हमें कोई दुकान खोलनी है और हम ये चाहते हैं कि ये दुकान हमारी चलायमान भी रहे, फुटफॉल्स होते रहे, लोग आए और ये लंबे समय तक चले, तो वी कैन ऑल्सो ओपन दैट इन मिश्र नक्षत्र, where the quality can be both fixed and movable, मिश्र like a dual sign। चर, कोई भी चीज जिसमें हम चाहते हैं कि हमेशा मूवमेंट रहे, well the best suited nakshatras for business is चर नक्षत्र बेसिकली, क्योंकि बिजनेस में आप मूवमेंट चाहते हो, डायनेमिक चीजें चाहते हो, ठीक है। जिस भी चीज में आप डायनेमिज्म एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सब चर नक्षत्र। मृदु नक्षत्र सॉफ्ट, आपको किसी से कॉम्प्रोमाइज करने जाना है, ठीक है, आपको किसी से मित्रता का हाथ लेने जाना है, ठीक है, आपको कोई रिश्ता देखने जाना है, सब मृदु नक्षत्र में जाओ। जहां पे ऐसे काम करने की सामने वाले को आपको कोई गिफ्ट लेके जाना है, सरकारी टेंडर लेना है, सामने वाले को गिफ्ट देना, मृदु नक्षत्र पे जाइए। सामने वाले से कॉम्प्रोमाइज करना, मृदु नक्षत्र पे करना। उग्र नक्षत्र, जहां पे आपको मार कुटाई की जरूरत पड़े, किसी को मारण उच्चाटन का मंत्र पढ़ना है, कुछ करना है, मारण मंत्र करना है, जहां पे एक्टिविटी उग्र हो, किसी का घर डिमोलिश करना है, अपना ही घर डिमोलिश करना है, कोई चीज डिमोलिश करनी है, उग्र नक्षत्र। कोर्ट केस एंड ऑल, ये सब उग्र पे किए जा सकते। Even it can be done in the Tikshna nakshatras. Tikshna means very sharp. All the planning plottings, ठीक है। कॉन्ट्रेरी एक्टिविटी जब कॉन्ट्रेरी नक्षत्र पे कर देंगे तो दिक्कत हो जाती है। अब किसी से कॉम्प्रोमाइज करने चले गए उग्र नक्षत्र पे, कॉम्प्रोमाइज करने पे चले गए थे, फिर पता चला वहां मारपीट हो गई,
होता नहीं होता? तो नक्षत्र की क्वालिटीज से हम एक्टिविटीज डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी एक्टिविटी करनी है। जरा शुक्र के नक्षत्र कोई मुझे बताएगा कौन कौन से हैं? भरणी, हरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ also I think. आप देखो कौन सी जोन में आ रही है। उग्र। अब जो लोग कहते हैं कि नक्षत्र में ग्रह की क्वालिटी होती है, तो ये तो बेस्ट सूटेड नक्षत्र होने चाहिए थे शादी के लिए। शास्त्र वर्जित करता है कि शुक्र के किसी नक्षत्र में शादी मत करना, वरना रिजल्ट क्या आएगा? मार कुटाई होगी। ठीक है, मेक सेंस राइट? यस। अब नक्षत्र और वार को हमने तिथि और वार को पढ़ा था, सिद्धि योग होते हैं। इसी तरीके से नक्षत्र और वार में भी सिद्धि योग होते हैं। संडे को अगर हस्त नक्षत्र पड़ रहा होगा तो सिद्धि योग बनेगा। मंडे को मृगशिरा पड़ेगा तो सिद्धि योग होगा। ट्यूसडे को अश्विनी नक्षत्र पड़ेगा तो सिद्धि योग होगा। वेडनेसडे को अनुराधा पड़ेगा तो सिद्धि योग होगा। थर्सडे को पुष्य पड़ेगा तो सिद्धि योग होगा। फ्राइडे को रेवती पड़ेगा तो सिद्धि योग होगा। सैटरडे को रोहिणी पड़ेगा तो सिद्धि योग होगा। क्यों होगा? आपको कोई एक्टिविटी करनी है उस ग्रह से रिलेटेड, ठीक है, तो इस नक्षत्र में अगर ये वार पड़ गए वो सिद्धि में कन्वर्ट हो गए। क्या लॉजिक होगा? कुछ थोड़ा बहुत आइडिया एनीबॉडी? रेवती का बुध बुध है और बुध शुक्र का फ्रेंडशिप है, तो अश्विनी का केतु है, ट्यूसडे मंगल, दे आर फ्रेंड्स। तो मतलब एनर्जी कॉम्पेटेबिलिटी सेम रहेगी तो वो फेवर करेगा। हस्त सर्टन का देवता कौन है? चंद्र, हाँ, हस्त का, सवितुर। हाँ, सूर्य है। द डीटी यस, ऑफ दैट नक्षत्र इज सवितुर। हमने सूर्य। अभी डीटीज नहीं पढ़ी हैं, ठीक है, आई टीच डीटीज, बट जस्ट नॉट टेलिंग यू कि हस्त का जो डीटी है वो सवितुर है। सवितुर कौन है? सन, सूर्य। यस, तो हस्त नक्षत्र में सूर्य। मृगशिरा का डीटी कौन है? इंद्र, सोम, हाँ, सोम। है ना? और मंडे हम्म, को क्या कहते हैं? सोमवार। यस, पुष्य का डीटी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति। बृहस्पति डीटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉर्ड ऑफ द विंशुत्री, आई एम टॉकिंग अबाउट डीटी। डीटी इज बृहस्पति। तो बृहस्पतिवार को पुष्य नक्षत्र पड़ जाए, बहुत बढ़िया। अनुराधा का डीटी कौन है? मित्र। बुध का नेचर क्या है? मित्र। सो इट इज लाइक मित्र। ट्यूसडे का रिलेशन हीलिंग वगैरह से अश्विनी से काफी है। मंगल, ऑपरेटिव एनर्जीज, लुकिंग यंग। अश्विनी कुमार यूज्ड टू लुक यंग, राइट? मंगल का एक और नाम है कुमार। आप देखो इससे मतलब क्या है, मंगल के नाम का मतलब क्या है? अगर मंगल लगन पे बहुत स्ट्रांगली असर कर रहा है तो व्यक्ति अपनी उम्र से कम दिखाई पड़ेगा। कुमार, कुमार मीन्स यंग। ओके, ये इफेक्ट सिर्फ लगन पर ही होगा या लग्नेश पर भी होता है? लगन पर। ओके। लगन। सैटरडे रोहिणी। रोहिणी के डीटी कौन है? ब्रह्मा। सैटर्न की डीटी कौन है? ब्रह्मा। फ्राइडे का आप लोग अपने आप ढूंढोगे। फ्राइडे इज ओनली लेफ्ट। फाइंड आउट द लॉजिक। लॉजिकली कनेक्टेड है, कोई भी चीज आर्बिट्रेरी नहीं है। जैसे सिद्धि योग पढ़ा था, ऐसे ही एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं दग्ध योग। दग्ध मीन्स ऑन दिस डे
if this nakshatra is falling, no auspicious activity should be done. Sunday Bharni, Monday Chitra, Tuesday Uttarashada, Wednesday Dhanishta, Thursday Uttara Falguni, Friday Jyeshtha, Saturday Revati. इसके पीछे का कोई लॉजिक समझ में आता है? मंडे चित्रा। एनी लॉजिक? सर वो भरणी का देवता यम है ना, बरनी का देवता यम है, करेक्ट। तो संडे मतलब सूर्य देव का वार हो गया और वो यमराज दोनों अपोजिट हो गए, रिलेशंस अच्छे नहीं थे। वो भी एक बात है। ऐसा है कि इस चीज में आप कॉन्ट्रडिक्शन भी पाओगे। कई शास्त्र में ये दिया हुआ है कि ये सारे ग्रह इन नक्षत्र पे इनकी पैदाइश, ग्रह भी तो जन्म लिए हैं। जी। सूर्य भरणी में पैदा हुआ है, चंद्र चित्रा में पैदा हुआ है, मंगल उत्तराषाढ़ा में पैदा हुआ है, बुध धनिष्ठ में पैदा हुआ है, थर्सडे मतलब गुरु उत्तर फाल्गुनी में पैदा हुए हैं, शुक्र ज्येष्ठ में पैदा हुए हैं, शनि रेवती में पैदा। तो अब आपने एक नवतारा चक्र का अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया होगा तो ये आपको पता होगा कि जन्म नक्षत्र पे कोई भी शुभ एक्टिविटी नहीं करते। ऑन द डे ऑफ योर जन्म नक्षत्र no shubha activity is to be done. We will learn that navtara and all, we will learn that, but that is the logic. जिस नक्षत्र में आप पैदा होते हो, देखो पंडित जी लोग उस नक्षत्र को छोड़ देते हैं, उसमें शादी वादी नहीं कर पाए, कोई भी अच्छी एक्टिविटी उस नक्षत्र पे नहीं करते। Okay, as far as I am concerned, this is the logic.